नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया। पहले चरण में करीब 13.8 किलोमीटर यात्रा हुई, जिसके बाद अरनेठा गांव में विश्राम स्थल बनाया गया। अब दोपहर 3:30 बजे दूसरा चरण शुरू होगा। सचिन पायलट रणथंभौर पहुंचे इससे पहले, लेकिन वो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से नहीं मिले। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ठहराव, रात्रि विश्राम स्थल और यात्रा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। राहुल गांधी के रात्रि ठहराव स्थल के अलावा उनके साथ यात्रा में शामिल बी और सी कैटेगरी के वीआईपी के रात्रि ठहराव स्थल पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 5000 की तादाद में लोगों को ठहराने और पार्किंग के लिए कुस्तला के समीप भूमि को दुरुस्त किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए नागौर विधानसभा से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज बूंदी के लिए रवाना हुए हैं। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान के नेतृत्व में कार्यकर्ता बस से रवाना हुए। नागौर से बूंदी के लिए रवाना हुए कांग्रेस कार्यकर्ता आज शाम 5 बजे बूंदी पहुंचेंगे। बीजेपी की जन आक्रोश रैली का महाआगाज हो गया है। 2 दिन में 110 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के 45 वरिष्ठ नेता जाएंगे। इसमें सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत हुंकार भरेंगे। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में महाराजपुरा गांव के सरकारी स्कूल परिसर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम आयोजित करने का मामला सामने आया है। इस दौरान मनोहर थाना से भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया की मौजूदगी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया। हनुमानगढ़ धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस मामले में पुलिस ने बीकानेर संभाग में नाकाबंदी करवाई है। बदमाश फायरिंग कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या 7 से बढ़कर 11 पर पहुंच गई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। बाना नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त मनोज मीणा पर फर्जी पट्टे जारी करने, दस्तावेजों में हेरफेर करने जैसे मामले कोतवाली थाने में दर्ज हुए। लेकिन हाल ही में मनोज मीणा ने चोरी चुपके 3 दिन पूर्व नगर परिषद में अपनी ज्वाइनिंग दे दी। इस बात का पता चलते ही भाजपा पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में 10 से 17 दिसंबर तक वन्यजीव गणना शनिवार से आरंभ हो गई। सरिस्का में वन्यजीव कर्मियों को प्रशिक्षण के बाद आज से अलग अलग टीम बनाकर सबसे पहले 3 दिन तक बाघ, पैंथर और मांसाहारी वन्यजीवों की गणना की जा रही है। एनटीसीए की ओर से निर्धारित फेज 4 प्रोटोकॉल के तहत होने वाली वन्यजीव गणना के लिए 100 से अधिक वन्य कर्मियों की टीम, नेचर गाइड, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भाग ले रहे हैं। सरिस्का में वन्यजीव गणना ट्रांजेक्ट लाइन और कैमरा ट्रैप पद्धति से की जा रही है। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। सिंथोलिया और रूपाहेली गांव में भारी लवाजमों और पुलिस के दस्ते के साथ अतिक्रमण हटाया गया। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलवाने के बहाने ठगी करने के एक मामले में प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में विधायक और आईएएस को दोषी नहीं माना है। टोंक जिले के मालपुरा में चोरों ने रात भर उत्पात मचाया। चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर 1.5 लाख रुपए नकदी और सामान पार कर लिया। दौसा में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परचूनी की दुकान की आड़ में वन्यजीवों के अंग बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। दौसा के डीएफओ बी केतन कुमार को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि मानगंज इलाके में पंसारी की दुकान वाला वन्यजीवों के पार्ट्स बेचता है। श्रीगंगानगर में 18 सितंबर को आम आदमी पार्टी नेता और कॉमेडियन ख्याली सहारण द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रति की गई अशोभनीय टिप्पणी मामले में उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में यूपी पुलिस श्रीगंगानगर पहुंची। उत्तर प्रदेश की सिविल लाइन थाना पुलिस मुरादाबाद के पुलिसकर्मी श्रीगंगानगर के पंचायती धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता स्थल का मौका मुआयना किया और जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने का भरोसा वाल्मीकि समाज को दिलाया। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार उर्फ पिंटू नाई मलिकपुर गांव का रहने वाला है। झुंझुनू के पचेरी थाना इलाके के अलीपुर के पास शराब ठेके पर 25 नवंबर को हुई लूट और तोड़फोड़ की वारदात के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पचेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उदयपुर के कोटड़ा में बैलों की चोरी कर रहा चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। चोर को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टहटड़ा गांव में एक परिवार के लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया।
हादसे में महिला और उसके पति को गंभीर चोट आई है। घायलों को अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी महिला पर लाठी डंडों से हमला करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री द्वारकाधीश कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यकारिणी और उज्जवल भविष्य कन्या गुरुकुल के संयुक्त तत्वाधान में प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निःशुल्क सेमिनार हुआ। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ग्राम हेरोइन सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में बीती रात भी खेत से बोरवेल मशीनों केबल चोरी होने का मामला सामने आया। अज्ञात लोग चोरी कर फरार हुए। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू। प्रतिबंधित और हरे पेड़ों की कटाई कर अवैध रूप से परिवहन करने वालों के खिलाफ वन विभाग सख्त हो गया है। वन विभाग की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए खेजड़ी की लकड़ियों से भरी पिकअप पकड़ी है। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के कठोमरी गांव में खेत के विवाद को लेकर एक अधेड़ को गोली मार दी। गोली अधेड़ के हाथ में जाकर लगी, जिससे उसके हाथ का पंजा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सीकर के फतेहपुर में बुधगिरी मंडी के पास हाईवे के पास एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली थाने से कुछ ही दूरी पर युवक ने यहां फांसी लगाई। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में कलेक्टर भगवती प्रसाद के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारियों ने अचानक मेडिकल स्टोर और झोला छाप डॉक्टरों पर छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के चलते मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। बीसीएमओ, तहसीलदार समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में करीब दर्जन भर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर पर कमियां पाई गई। चित्तौड़गढ़ की बेगू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सूडीबाई धाकड़ ने नारायण सिंह राजपूत के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसे बेची गई जमीन को धोखाधड़ी करते हुए अन्य व्यक्ति को आरोपी ने बेच दिया। बांसवाड़ा में चोर बेखौफ है, जहां बाइक पर रखे बैग से सोने के गहने चोरी हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित कुछ देर पहले बैंक के लॉकर से गहने निकाल कर लाया था। बैंक से कुछ ही दूरी पर सब्जी खरीदने के लिए पीड़ित ने बाइक पार्क की, तभी पीछे से बैग चोरी हो गया। लेकिन वहां लगे एक सीसीटीवी में चोर के घाटोल बांसवाड़ा रोड पर दौड़ने का फुटेज मिला। वहीं रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। दौसा के ग्राम मीणापाड़ा में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके चलते एक युवक घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर घायल युवक का उपचार जारी है। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र के गांव गांगास में बुधवार को ट्रांसफार्मर बदलते समय करंट लगने से 2 श्रमिकों की मौत मामले में एबीवीएनएल के सेक्रेटरी अनिल राठी ने आदेश जारी कर गिलुंड जेएन रवि प्रकाश वर्मा को चित्तौड़गढ़ के लिए ईपीओ कर दिया। एबीवीएनएल के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से जेएन रवि प्रकाश वर्मा को चित्तौड़गढ़ भेज दिया। एससीएमएल शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया इसमें जेएन की गलती सामने आई है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर की बिंजौर चौकी में शुक्रवार बीएसएफ जवान और पाक रेंजर्स के बीच हुई फायरिंग के बाद बीएसएफ के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। शुक्रवार को पाक घुसपैठियों को कवर देने के मकसद से पाक रेंजर्स के द्वारा की गई कवर फायरिंग को लेकर बीएसएफ आज पाक रेंजर्स के साथ फ्लैट मीटिंग कर सकते हैं और उन्हें प्रोटेस्ट नोट जारी किया जा सकता है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के रास्तापाल हॉस्टल के चपरासी की टेम्पो की टक्कर से मौत हो गई। सीकर के सदर थाना इलाके में दुजोत गांव में आज सुबह एक रोडवेज बस ने स्कूली छात्रा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा में अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। जोधपुर के पाली रोड कांकाणी के पास एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का सामान जलकर खाक हो गया। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री हॉल में लगा टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गया। आग लगने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद विभिन्न दमकल स्टेशन से 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पाली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को रौंद दिया। दोनों ही मौके पर मौत हो गई। पति पत्नी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। दौसा के बांदीकुई उपखंड के ग्राम ओराड़ी में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। दोनों घायलों में से एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया और एक घायल का दौसा जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। करौली में मोटरसाइकिल की टक्कर से कुछ दिन पहले घायल हुए बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने नादौती श्री महावीर जी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पहुंची श्री महावीर जी थाना पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया। राजस्थान के आगामी दूसरे कृषि बजट में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन करने वाले झालावाड़ क्षेत्र के किसानों को ज्ञापन सौंपा।
सब्जियों को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खोली गई इंदिरा रसोई को लेकर नगर परिषद और एबीवीपी अब आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजकीय चिकित्सालय और महाविद्यालय दीवार के बीच इंदिरा रसोई खोली गई है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्य मार्ग पर दरवाजा खोलकर नगर परिषद द्वारा महाविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने की बात करते हुए इसका विरोध किया। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा नहर की मुख्य वितरिका एलएनपी नहर क्षेत्र के किसानों के द्वारा क्षतिपूर्ति सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर धरना शुरू कर दिया गया है। बीकानेर जिले में स्वास्थ्य योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में खाजवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेक्टर बैठक उपखंड अधिकारी शिवराम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पोकरण के खटीक समाज को राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने बड़ी सौगात दी है। मंत्री के पोकरण पहुंचने पर खटीक समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए भव्य स्वागत किया। मंत्री ने खटीक समाज के लिए 21 लाख की लागत से लाइब्रेरी और व्यायामशाला का शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी। झीलों की नगरी उदयपुर में आज केरल राज्य के पालाकट जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप प्रमुख और परिषदों के सदस्य उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उदयपुर जिला परिषद में उदयपुर जिला प्रमुख ममता कुंवर और अधिकारियों द्वारा सबका मेवाड़ी अंदाज में स्वागत किया गया। इस दौरान केरल जिला परिषद के सदस्यों ने राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रमुखता से जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए केरल जिला परिषद के सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण को लेकर और काम करने की जरूरत है। राजस्थान के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान और जोधपुर बसों में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर के भोपालगढ़ से भी कार्यकर्ताओं से भरी 20 से अधिक बसों को रवाना किया गया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका सादगीपूर्ण तरीके से स्वागत किया। सोजती गेट गणेश मंदिर से पूजन कर पुराना भाजपा कार्यालय, पुराना नगर निगम कार्यालय से के पास आयोजित नुक्कड़ सभा से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद अरुण सिंह तिवरी के लिए प्रस्थान करेंगे। 14 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दौसा में प्रवेश करना प्रस्तावित है। ऐसे में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में भी ये यात्रा पहुंचेगी। ऐसे में प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश शुक्रवार की देर शाम कई गांवों में पहुंची। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश पाडली सुरेर गांव में पहुंची तो वहां एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। ऐसे में मंत्री ममता भूपेश ने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रही महिलाओं के बीच जाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। लेक सिटी उदयपुर में पुलिस ने फिर से जनता के साथ जनसंवाद किया। किशनपोल चौकी पर जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर, डिप्टी शिप्रा राजावत मौजूद रहे। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने मंडी का दौरा कर व्यापारियों और हम्मालों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के गोकुलपुरा में चल रही जेडीए ने अवैध रूप से बसाए गए विला को ध्वस्त कर दिया। ये विला तिरुपति नगर योजना के तहत बनाया जा रहा था। जेडीए ने विला बनाने से पहले नोटिस दिया था। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नाटक मुगल बच्चा का मंचन हुआ। इस व्यंग्यात्मक नाटक ने न केवल दर्शकों को हंसाया बल्कि कई जगह भावुक करते हुए अहंकार न करने की सीख भी दी। अलवर के आरआर कॉलेज के 92वें स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को स्काउट गाइड और कॉलेज छात्र छात्राओं की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। सद्भावना रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत यादव और कॉलेज के प्राचार्य हुकुम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली आरआर कॉलेज के प्रांगण से प्रारंभ होकर नेहरू गार्डन, नांगली सर्किल होते हुए पुनः आरआर कॉलेज पर आकर संपन्न हुई। धौलपुर के 22 साल का दिव्यांग युवक अब तक दिव्यांगों को मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं से महरूम है। 99% दिव्यांग ये युवक अब केवल अपने परिवार वालों के भरोसे ही है। कोचिंग नगरी में पहली बार न केवल शादी समारोह में 7 फेरों के साथ वर वधू ने नेत्रदान का संकल्प कर एक अनोखी मिसाल कायम की, बल्कि 250 से अधिक मेहमानों से भी नेत्रदान का संकल्प करवाया। इतना ही नहीं, शादी समारोह को नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर एक झांकी सजाई और पूरे समारोह को ही नेत्रदान जागरूकता अभियान समारोह में बदल दिया। नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर अनोखी झांकी निकाली गई। न्यूरो इंटरवेंशन लैब की स्थापना के बाद अब कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी पहली बार ट्राइलॉब्ड ब्रेन एन्यूरिज्म का एंडोवेस्कुलर कोइलिंग द्वारा जटिल ऑपरेशन कर एक मरीज को नया जीवन दान दिया गया। ये ऑपरेशन और इलाज पहले देश के महानगरों के अस्पतालों में ही संभव था, लेकिन ये सुविधा अब कोटा में भी उपलब्ध हो गई है। बता दें कि 67 वर्षीय शुगनाबाई को 21 नवंबर को सिर में दर्द और बेहोशी आने की वजह से अस्पताल के मेडिसिन यूनिट में भर्ती किया गया था।
अलवर जिले के बानसूर में भारतीय सेना में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत रहे। भारत तिब्बत सहयोग मंच अलवर इकाई और अलवर स्वेटर एसोसिएशन के तत्वाधान में कंपनी बाग के पास तिब्बती मार्केट पर नोबेल शांति पुरस्कार दलाई लामा को प्राप्ति की वर्षगांठ पर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाकर खुशियां बिखेरी। बीकानेर की सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोडवेज ने एक नई सौगात दी। रोडवेज प्रशासन ने खाजवाला से अमृतसर के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत कर दी। शुरुआत पर बस को फूलों की मालाओं से सजाया गया। कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में शेखावटी की संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। यहाँ के फेमस फेस्टिवल कार्यक्रम में शेखावटी के कामगारों ने चंग ढप की प्रस्तुतियां दी, जिसने लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कतर में रहकर काम करने वाले शेखावटी के कामगारों ने ही ये टीम बनाई। कतर में रहने वाले लक्ष्मणगढ़ के कैलाश ताखा ने बताया कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान फैंस फेस्टिवल में हमारी टीम ने प्रस्तुति दी और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट स्थित शहीद करणी राम रामदेव पार्क में राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान के तत्वाधान में दिव्यांगों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। मासिक बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री राकेश कुमार सिरोहा ने की। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित हो रही अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय विधि आयोग के स्थायी सदस्य प्रोफेसर आनंद पालीवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ।